हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्णन आयोग। हमें पता है 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया था और स्वतंत्रता के बाद हर क्षेत्र में परिवर्तन के साथ ही शिक्षा में भी परिवर्तन की मांग होने लगी। उस समय उच्च शिक्षा में छात्रों की संख्या बढ़ने से सुधार की आवश्यकता हुई। जब भी छात्रों की संख्या बढ़ती है तो एजुकेशन का स्तर गिर जाता है, ठीक है, शिक्षा का स्तर गिर जाता है। उच्च शिक्षा में कमियों को सरकार के सामने अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा रखा गया। सरकार ने इनके प्रस्तावों को स्वीकारते हुए 4 नवंबर 1948 को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया। उच्च शिक्षा की कमियों को सुधारने के लिए एक आयोग का गठन किया जिसे हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहते हैं। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, इसीलिए इसे हम राधाकृष्णन आयोग भी कहते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यह स्वतंत्र भारत का पहला आयोग था, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो यह स्वतंत्र भारत का पहला आयोग था। आयोग के सदस्यों की बात करें तो आयोग के सदस्य डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर मेघनाथ शाह, डॉक्टर तारानंद आदि जो प्रमुख सदस्य थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आयोग का प्रतिवेदन, रिपोर्ट ऑफ कमीशन। आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो आयोग ने विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्राध्यापकों, छात्रों से मुलाकात की और उनके विचार जाने, ठीक है। 9 महीने के अथक प्रयास के बाद आयोग ने 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट 15 अध्यायों 15 पार्ट में डिवाइड थी और 747 प्रश्नों का एक विस्तृत दस्तावेज था, ठीक है, बहुत ही लॉन्ग रिपोर्ट थी। तो इसको हम शॉर्ट में देखेंगे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिशें एवं सुझाव, सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। आयोग द्वारा दिए गए प्रमुख सुझाव निम्न है, ठीक है। रिपोर्ट तो बहुत लंबी थी, लेकिन जो उसमें प्रमुख सुझाव थे उनकी हम केवल बात करेंगे। तो सबसे पहला, विश्वविद्यालय शिक्षा को 3 वर्गों में विभाजित किया जाए: स्नातक, परास्नातक और शोध, ठीक है। तो स्नातक कार्यक्रम, स्नातक जो है शिक्षा 3 वर्ष की होनी चाहिए, परास्नातक 2 वर्ष की होनी चाहिए और शोध कार्य कम से कम 2 वर्ष और अधिक से अधिक 5 वर्ष तक चल सकता है। उच्च शिक्षा पर होने वाले खर्च को केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारें वहन करें, ठीक है। शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया, दूसरे शब्दों में हम कहें। तीसरा सुझाव क्या था कि विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को भवन निर्माण, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि के लिए अनुदान दिए जाए और अनुदान देने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको हम शॉर्ट में यूजीसी भी कहते हैं, उसका गठन किया गया। अगला है स्नातक शिक्षा की अवधि 3 वर्ष की होनी चाहिए। स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम विस्तृत किया जाए। पाठ्यक्रम विस्तृत करने का मतलब क्या था? जिससे छात्र अपनी रुचियों के अनुसार विषयों का चयन कर सकें। जब ज्यादा विषय होंगे तो छात्र अपनी रुचियों के अनुसार अलग अलग विषय चूज कर सकेंगे। नेक्स्ट है परास्नातक तथा शोध कार्य करने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाए। शिक्षा का माध्यम के संदर्भ में कहा कि शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषाओं को रखने पर जोर दिया जाए और हिंदी भाषा को माध्यम बनाने की स्वतंत्रता रखी जाए, ठीक है। विश्वविद्यालय हिंदी भाषा को माध्यम बनाना चाहता है या नहीं, लेकिन विज्ञान की शिक्षा के लिए अंग्रेजी, जो विज्ञान की शिक्षा है उसके लिए अंग्रेजी का सुझाव दिया गया। बताया गया कि विज्ञान की शिक्षा हिंदी और जो है प्रांतीय भाषाओं में नहीं दी जा सकती, इसीलिए विज्ञान को अंग्रेजी शिक्षा में ही सिखाया जाए। नेक्स्ट है विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या 3000 तथा महाविद्यालयों में छात्रों की संख्या 1500 से अधिक ना रखने का सुझाव दिया गया। महाविद्यालय का मतलब क्या है? जो विश्वविद्यालय से एडेड होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है। विश्वविद्यालयों का शिक्षण कार्य कम से कम 180 दिन का हो, जिसमें कि परीक्षा दिवसों को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। ये बात आपको समझ लेनी है। नेक्स्ट है छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा पर जोर देने का सुझाव दिया गया। अगला सुझाव क्या है कि उच्च शिक्षा में कृपांक यानी कि ग्रेस मार्क को समाप्त करने का सुझाव, समाप्त कर दिया जाए ग्रेस मार्क। परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी 70%, द्वितीय श्रेणी 55% तथा तृतीय श्रेणी, यहां पर आपको लिख लेना है, तृतीय श्रेणी के लिए जो सुझाव दिया गया था 40% पर होनी चाहिए, ठीक है, 40% तृतीय श्रेणी के लिए।
नेक्स्ट है शिक्षकों को 60 वर्ष की अवस्था में सेवानिवृत्त करने का सुझाव दिया गया, लेकिन अगर किसी भी टीचर का अच्छा स्वास्थ्य है तो उसका सेवानिवृत्ति का समय 64 वर्ष कर देने की अनुमति दी गई थी। आयोग ने स्त्री शिक्षा पर जोर देने का सुझाव दिया। स्त्री शिक्षा का उद्देश्य बताया कि उन्हें कुशल माता तथा गृहिणी होना चाहिए। ठीक है, स्त्री शिक्षा का उद्देश्य उन्हें कुशल माता और गृहिणी बनाना होना चाहिए। नेक्स्ट है विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कानूनी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया। ठीक है, विस्तृत रिपोर्ट थी कृषि शिक्षा के संबंध में भी, चिकित्सा शिक्षा के संबंध में भी, कानूनी शिक्षा संबंध में, तकनीकी शिक्षा के संबंध में भी सुझाव दिया गया। नेक्स्ट, उच्च शिक्षा में शिक्षा गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण पर जोर, टीचर्स की ट्रेनिंग पर जोर दिया गया। एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए उनके वेतन बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। ठीक है, अब लास्ट में है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का मूल्यांकन, इवेल्युएशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। आयोग द्वारा दिए गए सुझावों का मूल्यांकन करने पर हम पाते हैं कि आयोग ने बहुत सारे सराहनीय सुझाव दिए। ठीक है, जिनका प्रभाव आज भी शिक्षा प्रणाली पर प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। जैसे यूजीसी का गठन, आज भी यूजीसी है। इसके बावजूद कुछ कमियां भी हैं जो कि निम्न है। तो सबसे पहले गुण, मेरिट्स। पहला गुण क्या है कि शिक्षा का खर्च केंद्र व राज्य दोनों पर, शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बना दिया। ठीक है, तो उच्च शिक्षा का खर्च केंद्र व राज्य दोनों पर कर दिया गया। नेक्स्ट है विश्वविद्यालयों में भवन निर्माण, पुस्तकालय आदि बनाने के लिए अनुदान की व्यवस्था की जाए। अनुदान की व्यवस्था करने का सुझाव दिया और अनुदान की व्यवस्था करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का गठन किया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। नेक्स्ट है, अगला गुण क्या है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा पर जोर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम पर जोर दिया। फिफ्थ है शिक्षण कार्य के लिए कार्य दिवसों का निर्धारण, फिक्स कर दिया गया कि कितने जो है 180 दिनों तक शिक्षण कार्य होगा, परीक्षा के दिनों को छोड़कर। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या का व्यापक होना, जिसमें कृषि शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कानूनी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा आदि पर जोर। पाठ्यचर्या को व्यापक बनाया गया, और जब भी पाठ्यचर्या व्यापक होती है, ज़्यादा विषय होंगे, उसमें ज़्यादा विषय होंगे तो छात्र अपनी रुचि के अनुसार विषयों को चुन पाएंगे। नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा पर जोर। ठीक है, गुणों में हम बात करेंगे कि स्त्री शिक्षा पर जोर दिया, स्त्री शिक्षा पर जोर देने का सुझाव दिया, लेकिन दोषों में हम क्या बात करेंगे कि स्त्री शिक्षा के लिए कोई स्पष्ट सुझाव नहीं दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट है अध्यापकों के वेतन और प्रशिक्षण का सुझाव। अध्यापकों के वेतन को बढ़ाने का सुझाव दिया गया, टीचर्स की ट्रेनिंग पर जोर दिया गया। अब इसके बाद दोष, डिमेरिट्स। तो सबसे पहला दोष क्या है कि उद्देश्यों का अति व्यापक होना, जिसकी वजह से उनकी प्राप्ति ना हो सके। बहुत जो उद्देश्य रखे गए थे वो बढ़ा चढ़ा कर रखे इस आयोग ने, और इतने ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर उद्देश्य रखना भी गलत है क्योंकि उनकी प्राप्ति ही नहीं हो पाई। ठीक है, इसीलिए असफल हो गया। शिक्षा का माध्यम स्पष्ट नहीं, तो शिक्षा का माध्यम इन्होंने बताया कि प्रांतीय भाषाएं होनी चाहिए, हिंदी भाषा पर जोर दिया जाए। ठीक है, अंग्रेजी भी रख सकते हैं, विज्ञान के लिए अंग्रेजी रख सकते हैं। तो हम कहेंगे कि शिक्षा का माध्यम के संदर्भ में कोई स्पष्ट सुझाव नहीं दिया गया। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा में कृपांक को समाप्त करने का सुझाव, ग्रेस मार्क को समाप्त करने का सुझाव। तो ये भी किसी ना किसी जो है तरीके से गलत हो सकता है, क्योंकि बच्चों को ग्रेस मार्क दिए जाएं। ठीक है, सपोज कोई बच्चा अगर पास नहीं हो पाया तो जरूरी नहीं वो हमेशा ही पढ़ने में कमजोर रहेगा। ठीक है, तो कृपांक, ग्रेस मार्क की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 64 वर्ष करने का सुझाव दिया गया था, लेकिन जो कि गलत है, क्योंकि शिक्षक जो है इतने बुजुर्ग हो जाते हैं कि वो सही तरह से शिक्षण कार्य नहीं कर पाएंगे। अगला दोष क्या है कि प्राथमिक शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में कोई सुझाव नहीं। आयोग उच्च शिक्षा के लिए बना था, विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए बना था, इसीलिए तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग नाम है। ठीक है, तो प्राथमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए कोई सुझाव नहीं दिया। इसके अलावा प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी कोई सुझाव नहीं, प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था नहीं। तो ये इसके प्रमुख दोष हो जाएंगे। तो ये आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आप इन रिटन नोट्स को की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।